The first definition is magnetizing field. A magnetic field which exists in vacuum and induces magnetism is called magnetizing field. यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता हो और जिसकी वजह से बाकी सब्सटेंसेस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाए, उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। अब जब भी हम लैब में या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इजीएस्ट अप्रेटस हमारे पास क्या होता है? सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड जिसके पर टर्न मतलब हर एक टर्न में आई करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसके अंदर कितना फील्ड इंड्यूस होता है? बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब अगर हम सोलेनॉइड के अंदर कोई और सब्सटेंस रखेंगे तो ये उसे मैग्नेटाइज कर सकता है। इस फील्ड की स्ट्रेंथ को किससे इंडिकेट किया जाता है? टेस्ला से। सेकेंड डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। इट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स मतलब एन टाइम्स करंट इन ईच टर्न flowing around the unit length of solenoid required to produce a given मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब कितने एम्पियर टर्न्स की रिक्वायरमेंट होगी एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड अचीव करने के लिए। तो अगर हम मान लें कि H किसके इक्वल है? Ni के, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, विच इज म्यू नॉट Ni। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आता है? म्यू नॉट इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन H और H इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। यूनिट कहां से आई? हमें पता है ये क्या है? Ni। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि नंबर डिवाइडेड बाय लेंथ, एंड I करंट। तो नंबर तो प्योर नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगी। 1 अपॉन L इज 1 अपॉन मीटर एंड I इज एम्पियर। तो यूनिट क्या आई? एम्पियर पर मीटर। तो हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये किसके इक्वल है? ये उतने एम्पियर टर्न्स के इक्वल है जितने एम्पियर टर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड अचीव करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। होता क्या है, हम किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दैट इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दैट इज m इक्वल्स टू m स्मॉल m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, v वॉल्यूम है। इसकी भी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। इसको I से भी डिनोट किया जा सकता है। I इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी सोलेनॉइड के अंदर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो सोलेनॉइड के अंदर का जो फील्ड है वो बी नॉट से यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा हो सकता है। ऐसा कब होता है? जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया गया। और इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? मे बिकम ग्रेटर। बुक्स में ऐसा हो सकता है सीधे लिखा हो बिकम ग्रेटर, तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही माना है। अगर डायामैग्नेटिक होगा तो इसका उल्टा हो सकता है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमने सोलेनॉइड के अंदर फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा है तो सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा हो जाता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है? बी इक्वल्स टू बी नॉट यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो सोलेनॉइड में करंट की वजह से है, प्लस बी एम। ये बी एम क्या है? वो फील्ड जो कोर मटेरियल की वजह से, मतलब जो हमने मटेरियल भरा है उसकी कोर में, उसकी वजह से। अब एक और चीज ऑब्जर्व की गई है, ये जो बी एम होता है कोर की वजह से जो फील्ड होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। या हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल होता है बी एम इक्वल्स टू म्यू नॉट एम के। तो हम क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम। ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। अच्छा, बुक्स में इसके एम की जगह आई लिखा हो सकता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट इज टेस्ला। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसकी और भी डेफिनेशंस हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डेफिनेशंस। हमको एग्जाम में क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखनी होती है इसके लिए, और न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
मतलब कितना फील्ड प्रोड्यूस हुआ कितने एम्पियर टर्न्स से। यूनिट क्या होती है इसकी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये सिंपली क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक susceptibility, it is the ratio of intensity of magnetization to the magnetic intensity. That is susceptibility is chi m, मतलब susceptibility for magnetic intensity of magnetization आप I से भी डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय h यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये कहलाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब हमें डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन चाई एम यानी कि ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो डिराइव क्या, बल्कि हमें से पहले से डेफिनेशन से ही निकालना है, डेरिवेशन नहीं है ये। हम क्या जानते हैं, बी क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू एच, और बी एम की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एम। बट अगेन बी क्या होता है, म्यू एच। तो म्यू एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। इधर से हम म्यू नॉट कॉमन लेते हैं, एच प्लस एम। तो ये आ गया म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एच इंटू, इधर से एच भी कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस एम अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज 1 प्लस एम अपॉन एच विच इज susceptibility, and mu upon mu naught is relative permeability. तो mu r equals to 1 plus chi m। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में आ सकता है।